क्या आपको भी मैन बूब्स हैं? या आपको लगता है कि आपकी छाती पे जो फैट डिपॉज़िट है वो इतना ज़्यादा है कि जो आपको परेशान कर रहा है? आप टाइट कपड़े पहनने में थोड़ा शर्माते हैं? या आपको लगता है कि आप हिचकिचाते हैं स्विमिंग पे जाना या बीच हॉलिडे पे जाना? बिकॉज़ यू आर कॉन्शियस बिकॉज़ ऑफ मैन बूब्स और गायनेकोmastia। अगर इनमें से किसी भी सवालों का जवाब हाँ है, so please watch this video completely because I will be sharing with you how to get this surgery done and from whom. Hi, I am Dr. Rajat Gupta, board certified plastic surgeon working in Delhi, and I have more than 2000 cases of experience for body contouring surgeries. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेल बूब्स, जिसे साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है गायनेकोmastia। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गायनेकोmastia आखिर है क्या? व्हाट इज गायनेकोmastia? गायनेकोmastia एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जिसे दुनिया में बहुत से आदमियों को होती है। कुछ लोग और कहते हैं मोर देन 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन हैव दिस। क्यों होता है कि ड्यूरिंग ग्रोथ फेज बहुत से मेल्स होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट उनका एक छोटू सा ब्रेस्ट ग्लैंड बन जाता है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस। नाउ आप समझिए वो हार्मोनल इम्बैलेंस 13, 14, 15 साल की उम्र में होता है। उसके दौरान किसी किसी को वहां पे एक छोटा सा ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। उस ब्रेस्ट टिश्यू के अराउंड फैट भी डिपॉजिट हो सकता है अगर वो वेट गेन कर ले। बट चूंकि वो ग्लैंड है उसको सर्जरी से ही निकालना पड़ता है, वो किसी भी मेडिसिन ड्रग और एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता। और माइंड यू वो हार्मोनल इम्बैलेंस उस समय था। हार्मोनल इम्बैलेंस अब जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं या अपनी जिंदगी बिताते हैं अभी नहीं होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस परसिस्ट करता तो आपका तो पूरा फीमेल ब्रेस्ट बन जाता। क्योंकि वो पूरा फीमेल ब्रेस्ट नहीं बना, इसका मतलब है वो हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ महीनों के लिए था जब गायनेकोmastia बना। फिलहाल अगर कोई मेरे पास मरीज आता है 20, 25, 30 साल का, उसका हार्मोनल टेस्ट अगर आपको कराने का कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस का टेस्ट नॉर्मल आए। ये भी बहुत गलत धारणा बहुत लोगों में होती है। हार्मोन लेवल्स चेक कराते हैं जिसको गायनेकोmastia आता है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है वो। हार्मोन बैलेंस चेक कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस तब हुआ जब गायनेकोmastia बना। जब आप हमारे पास आए 20, 25, 30 साल 35 साल की उम्र में, तब गायनेकोmastia आपको बन चुका है, हार्मोनल आपका ठीक हो चुका है। खैर एनीवे, सो ये मेरा मतलब था समझाने का कि गायनेकोmastia बनता क्यों है। और भी कुछ कारण होते हैं, कुछ मेडिसिन ड्रग्स स्टेरॉइड इस तरह की मेडिसिन होती हैं, कोई ड्रग्स होती हैं जिनको लेके भी गायनेकोmastia बन सकता है। सो उसके लिए आपको अपने एक सर्जन से मिलना पड़ेगा जो ये गायनेकोmastia सर्जरी करता है, जो आपको बता सके, आइडेंटिफाई कर सके कि आपको क्यों। सो गायनेकोmastia आपके बचपन से जवानी तक के बढ़ते हुए के समय में हुआ और वो परसिस्टेंट रह गया। पूरा ब्रेस्ट नहीं बना लेकिन एक ऐसा बल्ज हो गया जो आपको परेशान करता है और इसको बहुत आराम से सर्जरी के द्वारा ठीक कराया जा सकता है ताकि आपका जो शेप है चेस्ट का, आपकी जो इमेज है शेप चेस्ट की, वो बिल्कुल एक नॉर्मल मैस्कुलिन चेस्ट की तरह बन जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू सी आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट जो परेशान होते हैं, दे आर सेल्फ कॉन्शियस, अपनी बॉडी से कॉन्फिडेंट नहीं होते। डिप्रेशन भी होता है किसी किसी को एक्सट्रीम्स में। लेकिन ये समझना चाहिए कि गायनेकोmastia का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, सरल है, रिजल्ट बहुत ग्रेटिफाइंग है और उनसे आपकी परेशानी ठीक हो जाती है। अब ये समझना पड़ेगा कि इसको ट्रीटमेंट कराएं किससे, किसके पास जाएं। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं और उनका एक सवाल होता है, जनाब गायनेकोmastia सर्जरी किससे कराएं और कैसे करवाएं। कैसे इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग चाहते तो हैं कि फ्लैट चेस्ट हो जाए, बट वो ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उनका सर्जरी हुआ है, उनका कोई निशान ना छूटे जो दिखे। सो रिजल्ट तो वो चाहते हैं मैस्कुलिन फ्लैट चेस्ट, बट वो ये नहीं चाहते कि उनका निशान या सर्जरी का स्कार कोई विजिबल हो। इसी का कारण है कि जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं मेरे सेंटर पे बहुत हाईली अप टू डेट है, तो शायद दिल्ली में एज ऑफ नाउ तो किसी के पास नहीं है। सो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि गायनेकोmastia ट्रीटमेंट मैं कैसे करता हूँ। हाउ डू आई ट्रीट गायनेकोmastia सर्जरी। सो मेरा बड़ा क्लियर कंसेप्ट है गायनेकोmastia सर्जरी करने का कि जिसको भी गायनेकोmastia प्रॉब्लम है वो चाहता है उसको फ्लैट मैस्कुलिन चेस्ट, नेचुरल लुकिंग, बट एट सेम टाइम दे डोंट वांट एनी विजिबल स्कार, कोई निशान छाती के सामने विजिबल नहीं होना चाहिए। सो मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ जिसमें हम छाती के साइड में, बगल में
हमें छोटा-सा कट देते हैं 3 टू 4 एमएम का। इसका बहुत हल्का वहीं निशान आता है, अगर आता है तो। उस कट के थ्रू हम एक टूल्स करते हैं यूज़, टूल का नाम होता है माइक्रो एयर। वो माइक्रो एयर टूल एक ऐसा है जो अंदर जाता है और ग्लैंड को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि वो ग्लैंड हम उस छोटे से 3 से 4 मिलीमीटर कट के जो साइड में दिया है, उससे निकाल देते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, हम आपके छाती के सामने कोई कट या निशान देते नहीं। तो कोई कट ही नहीं देंगे तो निशान ही नहीं आएगा। इसके बाद मैं एक और डिवाइस यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है बेज़र। बेज़र का क्या एडवांटेज होता है कि क्योंकि जिसको गायनेकोमास्टिया हुआ, उसका स्किन भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बेज़र स्किन को थोड़ा-सा अंदर से टाइट कर देता है, हीट करता है स्किन को और टाइट करता है। सो इसके 2 टूल्स के फ़ायदे क्या हैं? आपका छोटे से कट से आपका ग्लैंड भी निकल गया, आपका फैट भी निकल गया और आपको सामने कोई निशान भी नहीं आया और स्किन भी टाइट हो गई। स्कार्स की कोई परेशानी नहीं आती। आप आराम से खुल के स्विमिंग पे जा सकते हैं, बीच हॉलिडे पे जा सकते हैं। देयर इज़ नो स्टिग्मा ऑफ gynecomastia surgery being done in you. Now this is very important. इस टेक्निक से ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि जी आपने सर्जरी भी कराया है, कोई निशान नहीं छूटा जो विजिबल है सामने से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर शुड आई चूज फॉर माय gynecomastia, यानी मुझे अपनी gynecomastia सर्जरी के लिए किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो अब ये समझें कि अगर हमें इस तरह का टेक्निक सर्जरी का कराना है, सो ऑब्वियसली हमें उस सर्जन के पास जाना है जिसके पास ये सब टेक्निक्स यूज होती हों, उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। सबसे पहले तो आपको ये चूज करना है कि आप अपनी सर्जरी प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं। बहुत से लोग होते हैं वो जनरल सर्जन, आप मानेंगे नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट भी कर देती हैं, ईएनटी डॉक्टर भी से भी करा लेते हैं। ऐसा नहीं है। हर फील्ड है, उसका हर स्पेशलिटी है। इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाएं, ना कि आप किसी और के पास। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उनकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के बारे में अच्छे से पहले रिसर्च करें। ये पता कर लें कि क्या वो प्लास्टिक सर्जन ही है, क्या उनके पास एमसीएच या डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी नाम की कोई डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रिसर्च करें कि क्या वो प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी रेगुलरली करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रॉमा और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज और एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो क्या जिन सर्जन के पास जा रहे हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरीज रेगुलरली कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से चूज करें कि आपके सर्जन कौन है, क्या वो प्लास्टिक सर्जन है और वो प्लास्टिक सर्जरी में क्या कॉस्मेटिक सर्जरी रेगुलरली करते हैं, ताकि वो आपके एस्थेटिक्स का, आपके रिजल्ट का उतना बारीकी और फिनिश से ध्यान रखें, ताकि आपको आपका मैस्कुलिन चेस्ट मिले और निशान कम से कम दिखे। साथ में आप चेक करें कि उस सर्जन की रेपुटेशन क्या है, रिव्यूज क्या है। उनसे जब जो मिले तो ये समझें कि वो सर्जरीज कैसे करते हैं, किस टेक्निक से यूज करते हैं, क्या वो टेक्निक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सामने कोई निशान नहीं आता और साइड से ही सारी सर्जरी कर देते हैं। उनके रिव्यूज देखें, उनके बारे में पढ़ें, उनके कुछ पहले पुरानी पेशेंट्स की फोटोग्राफ्स देखें, साथ में उनका एक सेंटर भी देखें। ये भी देखें कि जो सर्जरी हो रही है वो मेडिकल फैसिलिटी किस लेवल की है, किस तरह की है। अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। आप किसी छोटे से क्लिनिक पे ना करा ले जहाँ पे सारी तकनीक ना हो, जहाँ फैसिलिटीज ना हो, क्लीननेस ना हो, हाइजीन ना हो। ये सब चीजें आपको देखनी जरूरी है, बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ सर्जरी के साथ साथ ये भी देखना है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले और सेफ्टी से मिले। सो सेफ्टी प्रोफाइल शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एंड दैट डिपेंड्स अपॉन आपका हॉस्पिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लिनिक। इसके बाद देखें कि क्या वो टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। माइक्रोवेव, लेजर जैसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हेल्प करती हैं बेस्ट रिजल्ट इन मिनिमल डिफॉर्मिटी, मिनिमल पेन एज वेल एज मिनिमल स्कार्स। सो क्या ये टेक्नोलॉजीज आपके सर्जन यूज कर रहे हैं या नहीं। हमारे सेंटर में हम ये सब टेक्नोलॉजी यूज भी करते हैं, हम बाकी प्लास्टिक सर्जन्स अक्रॉस द कंट्री को सिखाते भी हैं कि हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजीज। ये दोनों तकनीक और मशीन्स आई वाज द फर्स्ट वंस टू हैव इट इन द होल कंट्री। उसके बाद कुछ लोगों ने लिए हैं। इससे 100% आपको रिजल्ट मिलता है और आपको डिफॉर्मिटीज या टेंशन या फिर पेन सबसे कम मिनिमल होती है, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो मैं जानता हूँ
वो कई बारी इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दे गो फॉर चूज़ करते रहते हैं चीपेस्ट, कहाँ सबसे सस्ता हो जाएगा, सर्जरी तो सेम ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्जरी सेम नहीं होगा। हर जगह सर्जरी अलग होता है, आपके सर्जन की डिग्री, आपके हॉस्पिटल, आपकी टेक्नीक, उन सब चीज़ों पे कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है। सो बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सर्जरी। एक बार ज़िंदगी में कराना है, अच्छे से कराएँ। हमारे पास कितने रिज़ल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं आके। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ दे लुक वेरी नेचुरल एंड मैस्कुलिन चेस्ट। जैसे कि आप मेरे कुछ रिज़ल्ट्स की फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, आप देखें। पेशेंट की कोई स्किन लूज़ नहीं बची है, कोई स्कार सामने से दिखता नहीं है। इट लुक्स वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी एस्थेटिक फिट दी जाती है पेशेंट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की वजह से और हमारे एक्सपीरियंस होने की वजह से हम आप रिज़ल्ट्स किस लेवल के दे सकते हैं सो दैट द पेशेंट्स आर हैप्पी। तो आज की इस वीडियो से हमने क्या-क्या जाना? हमने जाना गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है? किस तरह के सर्जन के पास आप जाएँ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवाने के लिए? गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट टेक्नीक क्या है? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गायनेकोमेस्टिया के लिए एक सही सर्जन, एक सही सेंटर, एक सही टेक्नीक चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकल नॉलेज के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके सर्जन आपकी मानसिक स्थिति को साथ समझें, उससे रिलेट करें और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दें, साइकोलॉजिकली, मॉरली और सर्जिकली। गायनेकोमेस्टिया के रिगार्डिंग आपके और भी कोई भी सवाल है, तो मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँगा, आपको जानकारी दे सकता हूँगा। सो आप लिखें, हमसे सवाल पूछिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।